आशीर्वाद दे रहे हैं, बैठने का आदेश दे रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठने का आदेश दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, बैठने का आदेश दे रहे हैं। सद्गुरु महाराज आप सब बैठ जाएं, आप सभी बैठ जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। सद्गुरु महाराज बैठने का आदेश दे रहे हैं आशीर्वाद के साथ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठ जाए, आदेश मानना चाहिए सद्गुरु महाराज का। आशीर्वाद के साथ बैठने का आदेश दे रहे हैं, बैठिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब नहीं बैठ रहे हैं इसलिए सद्गुरु महाराज में उनका आशीर्वाद भी नहीं हो पा रहे हैं। बैठिए। सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज माला अर्पण करना है गुरु महाराज पर, गुरु महाराज पर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की दूसरा काम है, मात्र शौच आदि करने के लिए, स्नान और भोजन के लिए बाहर निकलते थे और उसी गुफा के अंदर आकर के नहाते। इस तरह की कठोर तपस्या करने के बाद जो उन्हें आत्मोपलब्धि हुई, उसके आधार पर वे भगवान बुद्ध की तरह संसार के लोगों को ज्ञान दिया और उन्होंने कहा पावन जयंती समारोह में अतिथि के रूप में कीर्तमान जी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुल मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल कर विनवों बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न सहे। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, भारत पुण्य भूमि है। बारह महीने में 6 ऋतुएं होती हैं, वह भारतवर्ष को प्राप्त है। अन्य देशों में कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4 ऋतुएं हैं। भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी सदा से ऋषि प्रधान देश रहा है। जिस प्रकार सरोवर में समय समय पर सरसिज समुत्पन्न होकर स्वसौरभ से संसार को सुरभित करता है, उसी प्रकार इस देश में समय समय पर संत भगवंत अवतरण होकर अपने ज्ञानालोक से जगत को आलोकित करते रहे हैं। यह वसंत ऋतु है। 6 ऋतुओं में ऋतु वसंत को विशेष माना गया है। पेड़ों में पतझड़ होकर नव पल्लव निकल आते हैं। कहीं फूल खिलते हैं, कहीं फल से वृक्ष लदे हुए हैं। शीतल मंद सुगंध पवन चलते हैं, लोगों में वह आनंद प्रदान करता है। इसी ऋतु वसंत में बहुत से संत और भगवंत के अवतरण हुए हैं। जैसे
मत्स्यावतार, परशुरामावतार, श्री रामावतार, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी महाराज, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, श्री हनुमान जी भी इसी ऋतु वसंत में हुए और इसी ऋतु वसंत में ही हमारे परम पूज्य गुरुदेव का भी अवतरण हुआ है और वह आज की तिथि 120 वर्ष पूर्व है। ऋतु वसंत में ही भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ था। ऋतु वसंत में ही हजरत मोहम्मद साहब का अवतरण हुआ। कितना सुंदर ऋतु। वैचारिक दृष्टि से अवलोकन करने पर आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध हुए थे और 120 वर्ष पूर्व हमारे गुरुदेव हुए थे। सन ईस्वी की दृष्टि से तो इतनी दूरी है, लेकिन तिथि की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे गुरुदेव का अवतरण वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को है और भगवान बुद्ध का वैशाख पूर्णिमा को, अर्थात हमारे गुरुदेव एक दिन पहले हुए और भगवान बुद्ध एक दिन पीछे। अगर हम और भी देखना चाहें तो भगवान बुद्ध और हमारे गुरुदेव में कितना साम्य है। नेपाल की तराई कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और नेपाल की तराई पूर्णिया जिला में हमारे गुरुदेव का। लेकिन भगवान बुद्ध का पितागृह कपिलवस्तु था, जन्म गृह नहीं। उसी तरह हमारे गुरुदेव का पितागृह पूर्णिया जिला चिखलीगढ़ धरारा, लेकिन उनका जन्म स्थान वह नहीं। तब भगवान बुद्ध जिस समय अपनी माता के गर्भ में थे, यशोधरा की इच्छा हुई अपने नैहर जाने की। वह नैहर के लिए प्रस्थान करती है। मार्ग में ही शालवन में भगवान बुद्ध का जन्म हो जाता है। हमारे गुरुदेव की माताजी की भी इच्छा हुई नैहर जाने की और जब वह नैहर पहुंच गई है उसके बाद हमारे गुरुदेव का जन्म हुआ है। भगवान बुद्ध में विशेषता यह रही कि जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, जन्मते हुए 7 डेग चले थे और हमारे गुरुदेव में विशेषता यह रही कि उनके सिर पर जन्मजात 7 जटाएं थीं। भगवान बुद्ध के जन्म होने के कुछ ही दिनों के बाद उनकी माताजी का शरीर छूट गया। हमारे गुरुदेव की माताजी का भी शरीर उनकी 4 वर्ष की अवस्था में ही छूट गया। शुद्धोधन ने पुनर्विवाह किया था तो भगवान बुद्ध की सौतेली मां ने उनका लालन पालन किया। हमारे गुरुदेव के पिता ने भी पुनर्विवाह किया था
तो हमारे गुरुदेव का लालन पालन उनकी सौतेली माँ ने किया, किंतु लालन पालन करने पर भी जब सिद्धार्थ बुद्धत्व लाभ करते हैं तो उनकी माता उनको संत की दृष्टि से देखती थी। इसी प्रकार हमारे गुरुदेव का लालन पालन उनकी सौतेली माँ ने अवश्य किया, किंतु वह उनको पुत्र की दृष्टि से नहीं देखती थी, संत की दृष्टि से देखती थी। इसका प्रमाण यह है कि जब हमारे गुरुदेव जी की माता जी का शरीर छूटने लगा है, उन्होंने गुरु महाराज की याद की है। कहीं सुदूर में गुरुदेव थे, उनको खबर दे करके बुलाया गया। उन्होंने हमारे गुरुदेव के दर्शन किए हैं, अब फिर शरीर उन्होंने छोड़ा है। भगवान बुद्ध बालपन से ही विरागी थे, किंतु उनके पिताजी ने उनका विवाह करा दिया, जिससे उनको एक पुत्र भी हुआ। फिर भी अनासक्त भाव से रहते थे। हमारे गुरुदेव के लिए भी सामने आई, लेकिन उन्होंने विवाह किया नहीं। जीवन भर बाल ब्रह्मचारी रह करके उन्होंने अपना जीवन पूरा किया। भगवान बुद्ध एक चार दीवारी के अंदर रहते थे कि बाहर की कोई हवा इनको लगने नहीं पाए, और उसमें नृत्य गान होता रहता था, नर्तकी नाचती रहती थी। शुद्धोधन देखते थे कि ये वैरागी कहीं हो जाए तो राजपाट सब छोड़कर चला जाएगा। कुछ दिनों तक उस हाथे के अंदर रहने पर एक दिन उन्होंने अपने सारथी से कहा कि अरे क्या ये चार दीवार ही दुनिया है, चलो बाहर क्या है। वो बाहर जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक कोई बीमार व्यक्ति है, वह रोग से छटपटा रहा है। जीवन में उन्होंने कभी देखा नहीं था कोई रोगी होता और छटपटाता भी है, क्योंकि वे तो चार दीवारी के अंदर रहे थे। उन्होंने पूछा ये क्या, क्यों छटपटा रहा है। सारथी ने कहा यह बीमार है, पीड़ा से पीड़ित है, इसलिए छटपटा रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा चलो वापस करो रथ, इस पर विचार करूंगा। आदमी जन्म लेता है और रोगी होता है, पीड़ा होती है, उससे वो छटपटाता है। मैंने भी जन्म लिया है, मैं भी रोऊंगा, रोगी होऊंगा, मैं भी छटपटाऊंगा दुख से। चलो इस पर सोचूंगा। सारथी ने कहा नहीं नहीं, अरे वो तो साधारण आदमी है, इसलिए उसको पीड़ा होती है, दुख होता है। आप तो राजपुत्र, आपको कौन चीज का दुख, वरना विचार करूंगा। कुछ दिन तक इसी विचार में वे मग्न रहे। कुछ दिनों के बाद फिर उन्होंने कहा चलो बाहर देखें क्या है। फिर वे निकलते हैं तो देखते हैं कि एक वृद्ध है, लाठी टेक करके झुक करके चलते हैं, पैर रखना चाहते हैं, कहीं पैर रहता है, कहीं लाठी टेकते हैं, कहीं लाठी जाती है, कहीं कुबड़ होकर के चल रहे हैं। पूछते ये क्या है जी। कहा ये बूढ़े हो गए हैं, शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई है, सीधे नहीं चल सकते हैं, कमजोर शरीर हो गया है, इसलिए ऐसा। चलो वापस करो रथ को, सोचूंगा। मैंने भी जन्म लिया है, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, इसी तरह शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाएगी, लाठी टेक कर चलना पड़ेगा, चल नहीं सकूंगा, गिर जाऊंगा। सारथी ने कहा नहीं, अरे साधारण आदमी की यह बात है, आपके लिए यह बात नहीं है। बोला अच्छा चलो। कुछ दिनों तक फिर सोचते रह गए। कुछ दिनों के बाद फिर कहते हैं चलो, रथ फिर बाहर जाते।
फिर देखते हैं कि एक लाश है, कंधे पर लेकर ही चले जा रहे हैं और राम नाम सत्य है, यही सब का गत है कहते सुनते चले थे। भगवान बुद्ध पूछते तरह ये क्या है, कंधे पर क्या है? कहा कि आदमी मर गया है, उसको स्मशान घाट ले जाता है अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए, उनके परिवार के लोग सब इसीलिए रो रहे हैं। मैंने भी जन्म लिया है, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मैं भी बीमार होऊंगा, मैं भी मरूंगा। चलो इस पर सोचूंगा कि अमरत्व कैसे लाभ होगा, कि जन्म नहीं लूं, बीमार नहीं होऊं, मरूं नहीं। सारथिन का नहीं, आप कैसे मरेंगे, आपके लिए तो सारी व्यवस्था है, जो जन्म लेता है वो मरेगा, मैंने भी जन्म लिया है, मैं भी मरूंगा। चलो सोचने लगे। सोचते सोचते इतनी विरक्ति आ गई उनको कि नवजात शिशु और उतनी सुंदरी पत्नी को छोड़कर निकल गए। भगवान बुद्ध को 3 झटके लगे और जो वैराग्य की अग्नि धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी, एक बार लहलहा उठी और राजपाट छोड़ करके वैरागी हो गए। हमारे गुरुदेव के अंदर भी तो वैराग्य की अग्नि लहरा रही थी, लेकिन जब वे परीक्षा भवन में पहुंचते हैं, मैट्रिक की परीक्षा थी, उनके सामने प्रश्न आया, बिल्डर्स शीर्षक था उसका, इस पर लिखो। उस पर वे लिखने लगे। लिखते 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 इतने वे विह्वल हो गए कि यह शरीर क्या है, किस तरह बना है, इससे क्या करना है। अंत में उन्होंने लिख दिया परीक्षा पत्र के अंत में, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। एक ही झटका में उन्होंने भी छोड़ दिया, विद्यालय छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया और बैरागी बन गए। जैसे सूखी दिया सलाई हो और सिर्फ एक बार काठी घिसे और भग से जल जाए, उसी तरह हमारे गुरुदेव की दिया सलाई पर एक काठी घसी गई और भग से वैराग अग्नि पैदा हो गई। मोह माया का बंधन जल करके समाप्त हो गया। चलो, भगवान बुद्ध का पूर्व नाम सिद्धार्थ था। साधना करने के बाद उनका नाम बुद्ध हुआ। हमारे गुरुदेव का पूर्व नाम रामानुग्रह लाल था और उनके चाचा ने उनका नाम उनकी बुद्धि देख करके मेही दास रखा, और वास्तव में ये मेही मार गया। सुनो सकल दे कान, वास्तव में उनकी बुद्धि में ही, साधना में ही ईश्वर के पाने का रास्ता जो है वह भी में ही। उपनिषद में यम ने नचिकेता को बतलाया था वह कितना रास्ता महीन है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। गुरु नानक देव जी ने कहा, खन्नी हो तीखी बालव नीकी एतु मार्ग जाना। संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति का मार्ग झीना रे, महीन रास्ता है, सूक्ष्म रास्ता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, मैं ही बाट को, मैं ही हो सो जान। सूक्ष्म मार्ग को इस स्थूल दृष्टि से नहीं देख सकते, स्थूल शरीर उस पर चल नहीं सकता, इस वही पर भगवान बुद्ध ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, और कठोर तपस्या करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस तरह की कठोर तपस्या से आत्मलाभ नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। वहां से वे चल पड़े, चले गए गया जी। वहां एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके सोचने लग गए। सोचते सोचते ध्यान मग्न हो गए। ध्यान के पहले उनको तंद्रा जैसी आई,
उस तंद्रा में उन्होंने देखा कि इंद्र भगवान आए हुए हैं। उनके हाथ में तान पूरा है, उसके 3 तार हैं। वह बाज बजाता है तो एक तार बहुत ढीला था, घड़र घड़र की आवाज होती थी। दूसरा तार बहुत कसा हुआ था, ठस आवाज आती थी। तीसरा तार का संतुलन ठीक था, कसा हुआ, उसकी आवाज मीठी आती थी। भगवान बुद्ध ने सोचा कि संसार के लोगों का तार बहुत ढीला है और मैंने अपने तार को बहुत कसा है, इसलिए न तो सांसारिक लोगों को शांति मिलती है और न मुझे शांति मिली। बीच का जो तार है वह ठीक है, इसलिए मध्य मार्ग को पकड़ो तो शांति मिलेगी। और वे बैठ गए ध्यान करने के लिए। वो मध्य मार्ग को उन्होंने पकड़ा। वह मध्य मार्ग क्या है? इड़ा तिष्ठति बामेन पिंगला दक्षिणेन्तु इड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च। इड़ा और पिंगला ये रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियां हैं। बीच में जो सुषुम्ना है वह सुषुम्ना जो है सतोगुणी है, उस सतोगुणी को पकड़ो। फिर ध्यान करने के लिए बैठे और बैठे तो बैठे ही रह गए कि जब तक शांति नहीं मिलेगी उठूंगा नहीं, और शांति लाभ करके उसके बाद ही उन्होंने, हमारे गुरुदेव ने 6 महीने तक जमीन के अंदर रह करके साधना की और यह उन्होंने देखा कि इस जमीन के नीचे बैठ करके साधना करने से लाभ नहीं होगा। शरीर कृश हो गया, एकदम पीला हो गया, आत्मलाभ नहीं हुआ। वे वहां से चले और आ गए यहाँ। पहले तो उन्होंने खोज की पहाड़ों पर, स्थान अनुकूल नहीं मिला। फिर वे आ गए कुप्पा घाट, प्राचीन गुहा, पता नहीं कब की यह गुहा है। इसमें बैठ कर के उन्होंने कठोर साधना की और सत्य का साक्षात्कार किया और फिर प्रचार किया। विचारणीय विषय है। भगवान बुद्ध का जन्म गंगा के उत्तर पार, हमारे गुरुदेव का जन्म गंगा के उत्तर पार, लेकिन भगवान बुद्ध ने सिद्धत्व लाभ किया गंगा के दक्षिण पार और हमारे गुरुदेव ने भी आत्मलाभ किया गंगा के दक्षिण पार। अब वे उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लग गए। उन दिनों यातायात की कुछ सुविधा थी नहीं। भगवान बुद्ध भी पैदल चल करके भ्रमण करके ज्ञान प्रचार करते थे। हमारे गुरुदेव कभी बैलगाड़ी, कभी घोड़े से, कभी पैदल चल करके दूर देहात निट्ठा नेपाल राज्य तक उन्होंने बैलगाड़ी की सवारी करके यात्रा की और लोगों को ज्ञान दिया। जो अनपढ़ थे, शोषित थे, पीड़ित थे, गरीब थे, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनको उन्होंने गले लगाया और आत्मज्ञान का उपदेश दिया, समझाया, सिखाया। उस समय के कुछ लोग कहा करते थे कि अरे मैं ही दास तो पढ़ते थे, अब पढ़ते पढ़ते हुए पागल हो गए और पागलपन अभी तक है, वो अनपढ़ क्या समझेगा आत्मज्ञान को। तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि जंगल से हम सुग्गा को ले आते हैं और उसको राम राम शिव शिव वागुरु सतनाम सिखाते हैं। तो जब जंगल का सुग्गा राम राम सीताराम भगवान का नाम ले सकता है, अल्लाह अकबर कह सकता है, तो क्या आदमी ईश्वर का नाम नहीं ले सकता है, भगवत भजन नहीं कर सकता है? इसको भी सिखाएंगे। और सिखाया उन्होंने। और किस तरह सिखाया? जिस तरह जब सरोवर में कमल खिलता है, दूर दूर से भंवरे आते हैं, उसका पराग लेकर के जाते हैं। हमारे गुरुदेव बाहर कहीं विदेश गए नहीं, अधिक से अधिक नेपाल समझिए, लेकिन इनके पास जो इनकी सुगंध निकली अमेरिका के, इंग्लैंड के, जापान के,
रूस के, नॉर्वे, स्वीडन के, ऑस्ट्रेलिया के, ये सब के लोग आकर इनसे ज्ञान लेकर के गए। स्वीडन के लोग जो यहाँ आए, तो यहाँ एक सत्संगी बेचारे, बिहार है ना, वो सत्तू घोल करके खा रहे थे। तो उन्होंने देखा, कर रे ये आटा खा रहा है, क्या खा रहा है? और जब थोड़ा सा उनको दिया खाने के लिए, थोड़ा स्वाद लगा, 5 किलो यहाँ से लेते गए। तो हमारे गुरुदेव ने क्या सिखाया? जो साधु महात्मा कुछ लोग थे जिनको वेद ज्ञान नहीं था, वे कहते थे कि संत मत का ज्ञान वेद में नहीं है। और जो वेद पाठी पंडित थे, जिनको संतवाणी का अध्ययन मनन अनुशीलन नहीं था, वे कहते थे वेद ज्ञान संत मत में नहीं है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने अंत साधना की और उसकी पराकाष्ठा पर पहुंच करके आत्मदर्शन लाभ किया, और लोगों की दृष्टि में उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया, और चारों वेदों का अध्ययन करके उन्होंने वेद दर्शन योग नाम की एक पुस्तक लिखी। आर्य समाज के सुप्रतिष्ठित विद्वान पंडित बिहारी लाल शास्त्री, बरेली के रहने वाले, उन्होंने आर्यमित्र पत्रिका में प्रकाशित किया कि संत मत और वेद मत में जो खाई थी, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जी ने वेद दर्शन योग लिख करके खाई को पाट दिया। बतला दिया उन्होंने कि वेद में क्या है और संतवाणी में क्या है। जिस तरह से काश्मीरी शाल पर हीरे जवाहरात का कसौदा कहा जाए, उसी तरह से वेद दर्शन योग में सारे श्लोकों का मंथन करके मात्र 108 श्लोक लेकर के, मंत्र लेकर के, उस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी देकर के कसीदा काढ़ दिया है, जो सर्वसाधारण के लिए सुलभ हो गया। भगवान बुद्ध ने मौखिक उपदेश दिया, लेकिन हमारे गुरुदेव मौखिक उपदेश तो दिए ही हैं, और उन्होंने पुस्तकों का लेखन भी किया है। उनकी पुस्तक है सत्संग योग। वे कहते थे कि एक न एक दिन यह शरीर छूटेगा, लेकिन सत्संग योग मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। उसमें वेद, उपनिषद, गीता, 50 संतों, विद्वानों, महात्माओं के 3 भाग में प्रवचन दिए हैं, विचार दिए हैं, और चौथा भाग में उन्होंने अपना अनुभव लिखा है। बहुत से पुस्तकों का प्रणयन इन्होंने किया है। किसी एक धर्म के नाम पर इन्होंने प्रचलित नहीं किया है। इनका धर्म है सर्वधर्म समन्वय। जात पात की कोई बात नहीं। जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर वो बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। घर बार परिवार रोजगार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। घर बार परिवार में रहो और भगवत भजन भी करो। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च। युद्ध का मैदान था। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन युद्ध भी करो और स्मरण भी करो, अर्थात यह लोक भी बनाओ और परलोक भी मनाओ। संत मत यही बतलाता है। इसलिए आज इस संत मत में ईसाई, मुसाई, जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम कोई अंतर नहीं। सभी संतों की वाणियों का पाठ होता है, सभी धर्म के लोग इसमें। हमारे गुरुदेव के जो गुरुदेव थे वे उनसे कहते थे कि लाला पहले तो तुम दरियापंथी थे, अब तुम समुद्रपंथी हो गए। जिस तरह समुद्र में विभिन्न नदियां जाती हैं, उसी तरह संतमत समुद्र में सभी वर्ग के, सभी जाति के
सभी किस्म के ऊंचे नीचे, विद्वान और विद्वान, धनी निर्धन, छोटे बड़े, सब के सब, हिंदू मुसलमान जैन बौद्ध सिख ईसाई सब इसमें मिले हुए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जैन बौद्ध सब भाई भाई। यहाँ तो भाईचारा का नाता सब में है। वसुधैव कुटुंबकम यहाँ पर है। हमारे गुरुदेव ने जो साधना बतलाई, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परिचारी। सरल, कोई कठिन नहीं, क्योंकि उन्होंने कठिन तपस्या करके देख ली कि उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जो सरल साधन है, यही बिंदु ध्यान, यही नाद ध्यान आप बाइबल में पाएंगे। बाइबल के 6ठे अध्याय में जो सेंट मैथ्यू का है, शरीर का दीपक आंख है, यदि तुम्हारी आंख एक हो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। यही श्रीमद्भगवद गीता के 6ठे अध्याय में है, नासाग्र ध्यान करने के लिए। और यही बात कुरान शरीफ के हूद में है। गीता में जिस तरह से लिखा है ध्यान करने के लिए, इस तरह बैठो और इस तरह ध्यान करो, कुरान शरीफ के हूद में उसी तरह बतलाया गया है। इस तरह बैठो, इस आसन से बैठो, इस तरह अपनी दृष्टि को करो। बिल्कुल ये तीनों का एक, उसी को भगवान महावीर ने प्रेक्षा ध्यान कहा है और उसी को भगवान बुद्ध ने विपश्यना ध्यान कहा है। एक ही है, कोई अंतर नहीं। जिस नादान संधान की चर्चा आप संत मत में पाते हैं, जो संत मत की शिखर साधना है, बाइबल में आप पढ़िए। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था, वह शब्द ईश्वर। इस अंतर्नाद की साधना हजरत मोहम्मद साहब ने वर्षों गुहा में बैठ करके की है और अंत में उन्होंने आत्मलाभ साक्षात्कार किया है। परमात्मा अल्लाह का उन्होंने दीदार प्राप्त किया है और एक दिन वे रोने लग गए। उनकी बीवी ने कहा कि जिस समय आपको खुदा का दीदार नहीं हुआ था, कुछ समय आप रोते थे। मैं पूछती थी कि आप क्यों रोते हो, तो आप कहते थे कि इतना हुआ, इतना समय बीत गया, इतने दिन बीत गए, इतनी उम्र बीत गई, लेकिन खुदा का दीदार नहीं हुआ। लेकिन अब तो आपका खुदा का दीदार हो गया, फिर क्यों रो रहे हैं? उनका अब इसलिए रो रहा हूं कि मेरे जैसे नाचीज को उन्होंने अपना दीदार दिया। तो बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, आप अपना वेद पढ़िए। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्ता तमे विदित्वात् मृत्युमेति नान्यो पंथा विदिते न्याय। वेद कहता है कि नान्यो पंथा, न अन्य पंथा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तम सह परस्तात्, अंधकार के परे चलो, प्रकाश में जाओ और शब्द को पाओ। यही एक ईश्वर के पास, खुदा के पास, परमात्मा के पास पहुंचाने का रास्ता है और दूसरा रास्ता नहीं। मानवकृत जितने रास्ते हैं उन रास्तों में परिवर्तन होता है, लेकिन ईश्वर कृत जितने रास्ते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता। ट्रेन चलती है आज इस होकर के कल उस होकर के, प्लेन चलता है इस होकर के और उस होकर के, सड़क की पगडंडी भी बदलती है इस होकर के और उस होकर के। लेकिन परमात्मा ने जो सड़क निर्माण किया है वह सड़क कभी परिवर्तनशील नहीं है। तारे कितने चलते हैं? असंख्य तारे चलते हैं। कभी सुना है कि एक्सीडेंट हुआ है? सूर्य चंद्र ये सारे की गति है, कभी एक्सीडेंट हुआ है? पृथ्वी चलती है, एक्सीडेंट हुआ है? आप ट्रेन की, प्लेन की, कार की, बस की दुर्घटना रोज सुनते हैं। जिस पर रहता है ड्राइवर, किसी पर तो दो दो रहते हैं। और इस चंद्र को, सूर्य को, तारे को चलाने वाला ड्राइवर कौन है? कौन बैठा हुआ वहां पर? कैसे संचालित हो रहा है? कैसा ड्राइवर है? कैसा रास्ता उसका है? परमात्मा ने एक रास्ता बतलाया है आंख से देखने का,
क्या कोई दूसरे रास्ते से देख सकता है? किसी देश का, किसी वेश का, किसी जात का, किसी पात का, किसी धर्म का, किसी मजहब का, किसी संप्रदाय का, किसी रिलीजन का? परमात्मा ने एक रास्ता बनाया है कान से सुनने का। किसी दूसरी चीज से सुन सकता है कोई? नाक बनाया परमात्मा ने सांस लेने के लिए, और दूसरी चीज से सांस ले सकता है कोई? परमात्मा ने भोजन करने का रास्ता एक बतलाया है मुंह, और कोई चीज से भोजन कर सकता है कोई? परमात्मा ने मनमूत्र विसर्जन का एक एक रास्ता बना दिया है, और भी कोई रास्ता बना करके चल सकता है कोई क्या? जैसे ये रास्ते सब एक परमात्मा कृत है, इसमें परिवर्तन हो नहीं सकता है, उसी तरह ईश्वर के पास जाने का जो रास्ता है वह एक ही है। कुरान शरीफ के अल बकरा में लिखा है, आरंभ में सब एक ही मार्ग पर थे। वह एक मार्ग कौन है? वह बाहर मार्ग का नहीं है, अंतर का है। बेहोशी इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर में है मोहम्मद, बातिन में खुदा है। अगर अल्लाह का दीदार चाहते हो तो भीतर चलो। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इला अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। यही एक रास्ता है। आप वर्णमाला के सभी वर्णों को आप पढ़ लें, मात्र एक पवर्गीय को छोड़ करके। कोई भी वर्ण आपको दोनों होठ नहीं मिला सकता है, लेकिन मात्र एक पवर्गीय वर्ण ही है जो दोनों होठों को मिलाता है। उस तरह दुनिया की सारी साधना आप कर लें, कोई परमात्मा से मिला नहीं सकता है। एक नादान संदानी है जो परमात्मा से मिला सकता है। यह संत मत की शिक्षा है, सरल शिक्षा है। लेकिन दुनिया में रहने की यह कला है। जैसे जल में कमल रहता है, जल से ऊपर रहता है। जैसे जल में नाव रहती है, जल से ऊपर रहती है। नाव में जल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो डुबा देगा। उसी तरह से भगवत भक्त संसार में रहे, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन उसमें सांसारिकता नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो डुबा देगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज की सरल साधना बतलाई, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाशो शब्द पट, त्रय जीव पर हैं छा रहे, करी दृष्टि अरिधुन योग साधन ये हटाना चाहिए। और इसके लिए पवित्र जीवन चाहिए। पवित्र जीवन, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, जब तक अपने अंदर पवित्रता नहीं आएगी उस परम पवित्र परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। जो नमाज पढ़ते हैं वे मुसलमान हैं, और जो नमाज नहीं पढ़ते हैं कहलाते हैं मुसलमान, वे मुसलमान नहीं है। हदीस में लिखा हुआ है। तो पंचवक्ती नमाज है, नमाजों बताकर। उसी तरह जो ईश की स्तुति करते हैं, आस्तिक हैं, कहते हैं हम आस्तिक हैं, आस्तिक हैं, तो आस्तिक हैं तो स्तुति कीजिए। स्तुति नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं और कहते हैं हम आस्तिक, वह कैसे? एक शब्द हरम, अरबी शब्द है। हरम शब्द का प्रयोग किया गया है। मक्का के आसपास कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां किसी भी प्रकार की जीव हिंसा मनाही है। कितना पवित्र वह स्थान है जहां किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं होती, उसका नाम है हरम। उसी हरम को अगर हम अंग्रेजी में हरम लिखते हैं तो हो जाएगा हराम, अपवित्र हो जाएगा। उस भाषा के शब्द उस भाषा में लिखते हैं। तो संस्कृत में हम लिखते हैं राम, हिंदी में हम लिखते हैं राम। राम का अर्थ है रमंती रामा, जो सब में रमण करता है वह है राम। रमंती योगिनो यस्मिन स राम, जिसमें योगी जन रमन करते हैं वह है राम। लेकिन
अगर अंग्रेजी में हम राम लिखें तो क्या होगा? RAM, राम, राम माने भेड़ा। दूसरी भाषा में राम का अर्थ हो जाएगा गुलाम। तो जिस भाषा को जो शब्द है उसमें अर्थ कीजिए। एक नायिका कहती है, दस्त से मैं यार को खाना खिलाती हूं, अब प्यास लगने पर उसे पेशाब देती हूं। आपको कितना बुरा लगेगा? अपनी भाषा में दस्त कहते हैं पखाना को, तो पेशाब कहते हैं मूत्र को। तो भूख लगती है तो पखाना खिलावे, पेशाब लगती तो प्यास लगे तो मूत्र पिलावे। लेकिन नहीं, दस्त का अर्थ है हाथ। अपने यार को मैं अपने हाथ से भोजन कराती हूं, और जब उनको प्यास लगती है तो आगे में जल कर देते हूं, पीजिए। पेश आग, पेश माने आगे, आब माने पानी। तो जिस भाषा को जो शब्द उस भाषा में अर्थ कीजिए, अर्थ है, और दूसरी भाषा में कीजिएगा तो अनर्थ हो जाएगा। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं देश काल के कारण से संत भिन्न भिन्न स्थान में हुए हैं, इसलिए अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार उन्होंने भिन्न भिन्न भाषाओं में किया है, लेकिन मूल ग्रहण किया जाए तो सब एक ही है। इसलिए संतमत, सभी संतों के मत को संतमत कहते हैं। हमारे गुरुदेव ने यह शिक्षा दी है, यह दीक्षा दी है, यह ज्ञान दिया है कि सब भाई वसुधैव कुटुंबकम है। कोई जात, कोई पात, धर्म, मजहब, संप्रदाय की बात नहीं, एक है सब। मानव मानव एक है, मानव में मानवता चाहिए। और वह कब? तो उन्होंने कहा जब तक किसी देश का आध्यात्मिक स्तर उत्तम और ऊंचा नहीं होगा, उस देश की सामाजिक नीति अच्छी नहीं होगी, और जिस देश की सामाजिक नीति अच्छी नहीं होगी उस देश की राजनीति अच्छी नहीं हो सकेगी, क्योंकि समाज के लोग ही राजनीति में जाते हैं। इसलिए नहीं आने से अशांत वातावरण बना रहेगा, राजनीति शासन समाज के योग्य नहीं बनेगी। इसलिए ऊपर में लिखो आध्यात्मिकता, उसके नीचे सदाचारिता, उसके नीचे सामाजिक नीति, उसके नीचे राजनीति। क्योंकि आध्यात्मिक और सदाचारिता का क्यू और यू का संबंध है। किसी पद पर तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार करके भी कोई जा सकता है, लेकिन ईश्वर को पाने का जो रास्ता आध्यात्म ज्ञान, एक बाल के नुक के बराबर भी अगर क्या कहते हैं पाप की वृत्ति रहेगी तो उधर जा नहीं सकता है सूक्ष्म रास्ते पर। इसलिए आवश्यकता है इन पापों को छोड़ें, आध्यात्मिकता लावें, सदाचार का पालन करें, अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई अवश्य करें, पर मुखापेक्षी मत बने। अंत में मैं अपने वचन में विराम देते हुए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस तरह की चिलचिलाती धूप में और यातायात की असुविधा रहते हुए भी आप लोग इतनी संख्या में आ गए हैं। आप लोगों की श्रद्धा श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप जो उच्च पदाधिकारी लोग सब हैं यहाँ पर पधारे हैं कष्ट करके, आप लोगों के लिए भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद है। आप सब लोगों की शुभकामना करता हूँ। बोलिए श्री सतगुरु